अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो है क्लच प्लेट के ऊपर कि हमारा क्लच प्लेट ख़राब क्यों होता है, कैसे होता है और हमारी कौन सी ऐसी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा गाड़ी का जो क्लच प्लेट है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारा जो पाँव होता है वो क्लच के ऊपर ही मुसलसल लाइट सा हम रख के फिर रहे होते हैं। मतलब कि गाड़ी आपकी चल रही है दूसरे तीसरे गियर में, तो हमारी कुछ ड्राइवर्स की एक आदत होती है कि क्लच के ऊपर हल्का सा पाँव रखा होता है, कि कुछ लोगों की हैबिट होती है। तो उससे भी आपका जो है क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, इससे इतना नुकसान होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, दूसरी जो गलती है कि फर्ज करें हमने पहला गियर लगाया तो हम एकदम से जो है ना झटके से गाड़ी चलाते हैं, क्लच एकदम से छोड़ते हैं, तो उससे भी जो है हमारे क्लच प्लेट के ऊपर बहुत जोर पड़ता है, जिसकी वजह से क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाती है। तो अब मैं चलता हूँ तीसरे पॉइंट की तरफ। फर्ज करें आप चौथे गियर में जा रहे हैं और आपकी स्पीड है तकरीबन 60 के पास। तो अब आपने एकदम से जो है ना तीसरा गियर लगाया, उसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी के आरपीएम हाई हो जाते हैं। ठीक है, रेस ज़्यादा हो जाती है और गाड़ी एकदम से झटका लेके ऐसा हो जाती है। ठीक है, आप अगर गियर के ज़रिए गाड़ी स्लो करने की कोशिश करते हैं तो उससे भी आपकी गाड़ी के क्लच प्लेट पे ज़ोर पड़ता है, उसकी पूरी असेंबली के ऊपर ज़ोर पड़ता है, उसमें क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट जो होती है उनके ऊपर ज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा क्लच प्लेट टाइम से पहले ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मतलब कि अगर हमारी क्लच प्लेट चलनी होती है 1 लाख किलोमीटर, तो वो आधी हो जाती है। ठीक है, मतलब 50,000 भी नहीं चलती। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए इनसे आपने बचना है। अब अगला पॉइंट ये है कि आप फ़र्ज़ करें ट्रैफिक में खड़े हैं, तो कुछ लोगों की आदत होती है वो क्लच दबा के पहला गियर लगाते हैं गाड़ी का। ठीक है, और जब क्लच छोड़ते हैं तो क्लच छोड़ने से पहले जो है ना वो ब्रेक दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर प्लेट के ऊपर ज़ोर पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने गियर लगाया हुआ पहला, तो आपने हैंड ब्रेक खींची होती है। ठीक है, तो आप क्लच छोड़े होते हैं लेकिन हैंड ब्रेक लगी होती है, जिसकी वजह से जो है ना वो टायरों को पावर मिल रही होती है लेकिन हमने ब्रेक दबाई होती है, जिसकी वजह से प्रेशर प्लेट के ऊपर ज़ोर पड़ता है। जब भी आप गियर लगाते हैं तो आपने क्लच छोड़ने से पहले आपने ये तसल्ली कर लेनी है कि आपने हैंड ब्रेक नीचे की हुई है, उसको जो है ना हैंड ब्रेक नहीं लगाई हुई, और आपने जब क्लच छोड़ना है तो फिर उसके बाद आपने साथ रेस देनी है, आपने ब्रेक दबा के नहीं रखनी। इससे आपके क्लच प्लेट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब अगला पॉइंट है कि क्लच प्लेट हमारी ऐसी क्या कौन सी गलती है जिसकी वजह से जल्दी ख़राब होती है। वो गलती ये है कि हम फ़र्ज़ करें 30 की स्पीड में जा रहे हैं, तीसरे गियर में 40 की स्पीड में जा रहे हैं, तो हम वही स्पीड जो है ना अगर हम चौथे गियर में रखते हैं या पाँचवें गियर में रखते हैं, या मतलब कि हम चौथे गियर में 30 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं या पाँचवें गियर पे चला रहे हैं 40 की स्पीड में, इससे क्या होता है गाड़ी जो है ना जर्क ले रही होती है, झटके मार रही होती है। ठीक है, अगर आप मतलब ऐसा गाड़ी चलाएंगे बड़े गियरों में, उससे आपकी गाड़ी जो है वो एक तरह से झटके मारना शुरू कर देती है, जैसे बंद हो रही होती है। आप ज़्यादा रेस दे के उसको जो है ना मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि कोई नहीं, जाने दो गाड़ी को, बड़े गियर में जाने दो, तो उससे ये होता है कि क्लच प्लेट के ऊपर ज़ोर पड़ रहा होता है। मतलब कि अगर 30 की स्पीड जो होती है उसमें तीसरा गियर लगना चाहिए। ठीक है, तो आप तीसरा गियर ही लगाएं, तो उसमें चौथा गियर मत लगाएं। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उससे अब अगला जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है कि अमूमन लोग करते होंगे। वो क्या है कि आप अगर ट्रैफिक में चल रहे हैं, आपने पहला गियर लगाया, फिर उसके बाद दूसरा गियर लगाया, तो गाड़ी एकदम से स्लो होती है, आगे कोई ट्रैफिक आती है, तो हम पहला गियर डालने की बजाय दूसरे गियर में ही गाड़ी को जो है ना रेस दे रहे होते हैं, रेस ज़्यादा दे रहे होते हैं, फिर क्लच छोड़ रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि हम पहला गियर लगाएं, उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है क्लच प्लेट को। अगर आपकी गाड़ी स्लो हो गई है तो आप हमेशा गाड़ी पहले गियर में डाल के चलाएं, उसको दूसरे गियर में उठाने की कोशिश मत करें, या सम टाइम ये होता है कि तीसरे गियर में भी उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं गाड़ी को। तो जो स्पीड है उसी हिसाब से गियर की शिफ्टिंग करें। अगर आपको लगता है कि गाड़ी जो है ना जोर ले रही है, मतलब कि रेस देनी पड़ रही है, तो फिर आप डाउन शिफ्ट कर दें गियर को।
ये आज की जो वीडियो मैंने बनाई है, ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये अक्सर लोगों के जो होते हैं ना हैबिट्स होती हैं, मतलब आदत होती है उनको ये इस तरह करने की। तो लेकिन हमें पता नहीं होता कि इससे नुकसान हो रहा है गाड़ी को, क्लच प्लेट ख़राब हो रही है हमारी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों से और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।